Okay, so final discussion about Smith chart is till now हम स्मिथ चार्ट की जो बात कर रहे हैं इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इम्पिडेंस की फॉर्म में गिवन है, तो मैं इसको कहूंगा कि इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट। सो अब तक जो आप चार्ट जिसको हम देख रहे हैं और अभी हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी, वो जो चार्ट हमने यूज कर रहे थे उसको हम कहते हैं कि ये इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट। इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट इस वजह से कह रहे हैं कि इसके ऊपर आपको दो किस्म के सर्कल्स नजर आ रहे हैं, एक तो रेजिस्टिव सर्कल्स ऑलरेडी प्लॉटेड है और दूसरा इसमें रिएक्टेंस सर्कल्स प्लॉटेड है। बट देयर इज अनदर स्मिथ चार्ट दैट इज अवेलेबल जिसको हम कहते हैं एडमिटेंस स्मिथ चार्ट। और इसको एडमिटेंस स्मिथ चार्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सर्कल्स बने होंगे वो कंडक्टेंस सर्कल्स होंगे और इसमें जो दूसरे सर्कल्स होंगे जिसको आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस कहते हैं, दैट इज ससेप्टेंस सर्कल्स। सो Z एडमिटेंस को Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस को आप X से रिप्रेजेंट करते हैं और ससेप्टेंस को आप कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच यू नो फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी जो एडमिटेंस स्मिथ चार्ट है ये क्या चीज है और क्या इसको भी क्या हमें जब स्मिथ चार्ट यूज करना होगा तो हमें दो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, एक को हम इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट कह रहे हैं, एक को एडमिटेंस स्मिथ चार्ट कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेरी simple relationship between admittance Smith chart and impedance Smith chart। हम सेम चार्ट को यूज करेंगे, एक ही चार्ट को हम यूज करेंगे और उसको हम एडमिटेंस स्मिथ चार्ट भी कह रहे होंगे और उसको हम इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट भी कह रहे होंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है? अगर मैं जस्ट फॉर कंपैरिजन, जो अभी तक हमने स्मिथ चार्ट पढ़ा है वो इस तरह का चार्ट कि इसको मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह का एक सर्कल है और इसमें फिर हमारे पास लेट्स से को दो तीन मैं रेजिस्टिव सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारे रेजिस्टिव सर्कल्स हैं और फिर ये हमारे पास लेट्स से कि ये इस तरह के रिएक्टिव सर्कल्स हैं। सो ये आपके पास जो चार्ट है ये आपके पास इम्पिडेंस में चार्ट है जिसको अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एडमिटेंस में चार्ट है, अगर इसको मैं शो करूं जस्ट फॉर अ डिफरेंस, इसमें जो सर्कल्स होंगे उस तरह के होंगे। सो इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट में ये जो रेड आपको लाइन सर्कल नजर आ रहे हैं ये रेजिस्टिव सर्कल्स हैं और ब्लू जो है वो रिएक्टिव सर्कल्स हैं।
ये जो मैं एडमिटेंस स्मिथ चार्ट इस वक्त आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें जो ये रेड सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से सर्कल्स हैं? इनको हम कहते हैं कंडक्टेंस सर्कल्स। और ये जो सर्कल्स मैं बना रहा हूँ, ये आपके पास ससेप्टेंस सर्कल्स होंगे। तो इस वक्त अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट को और एडमिटेंस स्मिथ चार्ट को, आपको नजर आएगा कि दे लुक डिफरेंट। ये इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट है और ये आपके पास, ये आपके पास एडमिटेंस स्मिथ चार्ट। सो विजुअली आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। सो रेजिस्टिव सर्कल की जगह हमारे पास जो रेजिस्टिव सर्कल की जगह कंडक्टेंस सर्कल्स आ गए, रिएक्टेंस सर्कल की जगह ससेप्टेंस सर्कल्स आ गए। और ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि इनमें डिफरेंस आपको क्लियर है। ठीक है, अभी जो ग्राफिकल डिफरेंस है, इसको हम एक सिंपल मैकेनिज्म से इसको हम एक रिलेशनशिप में डेवलप कर लेते हैं, और फिर एक चार्ट को हम ये कंसिडर करेंगे, और उस चार्ट को जब हमने उसको इम्पिडेंस में चार्ट के तौर पर यूज करना होगा, तो उसको हम एज ए इम्पिडेंस चार्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे, और उसी चार्ट को अगर हमने इम्पिडेंस चार्ट में कंसिडर करना है तो वो भी हम कर सकेंगे। ठीक है, उसका सिंपल रिलेशनशिप आपको अंडरस्टैंड करना है। सो लेट मी, मैं आपके साथ आज की अटेंडेंस शेयर कर लेता हूँ, एंड देन आई विल कंटिन्यू विद माय लेक्चर। सो मैंने अटेंडेंस लिंक आपके साथ चैट विंडो में शेयर कर दिया है, तो you people can mark your attendance for today's lecture. Okay, so what is the relationship of impedance Smith chart and impedance Smith chart? हमने एक बिफोर मिड टर्म हमने एक स्पेशल लेंथ कंसिडर की थी कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन हो जिसकी लेंथ इक्वल हो लैम्डा बाय 4 के, और हमने इस ट्रांसमिशन लाइन को नाम दिया था क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। और इसका एनालिसिस जब हमने किया था, वो ये किया था कि इसके साथ इसके आउटपुट पे अगर हम एक लोड कनेक्ट करें ZL, और फिर फाइंड करें कि इनपुट इम्पिडेंस कितनी होगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो ये था कि Z0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL। ठीक है, दिस इज समथिंग जो हम एनालिटिकली इसको कवर कर चुके हैं बिफोर मिड टर्म एग्जाम, कि ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ लैम्डा बाय 4 हो, जिसको हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन किसी लोड के साथ हम कनेक्ट कर दें, और फिर ये देखें कि इनपुट पे कितनी इम्पिडेंस होगी, तो वो इनपुट इम्पिडेंस ये रिजल्ट। इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। सो ये जो Z0 स्क्वायर है, ऑलरेडी हम Z0 को एज अ नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, तो एक Z0 आप यहाँ पे ले आए, तो हमारे पास हो जाएगा Z in by Z0 हो जाएगा, और जो दूसरा Z0 है वो हम ZL के साथ लिख देते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये Z in by Z0 जो है ये Z in डैश हो गया, और ZL by Z0 जो है वो ZL डैश हो गया। It means the normalized input impedance of quarter wave transformer is equal to 1 over ZL dash, और 1 over ZL dash बेसिकली क्या चीज होगी, इसको हम कह देते हैं YL dash। सो YL dash क्या चीज है, सॉरी, ZL dash क्या चीज है? ZL dash है आपके पास नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस, और YL dash आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास है नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस, normalized admittance. So 1 over ZL dash or 1 over normalized impedance means normalized admittance. It means कि input impedance of quarter wave transformer will be equal to normalized admittance. So what has happened कि
लोड जो कि इम्पिडेंस की फॉर्म में था, जब लेंथ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के साथ हमने कनेक्ट किया तो इनपुट पे उसका बिहेवियर क्या हो गया, वो एडमिटेंस की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। विच मीन्स कि अगर हमने इम्पिडेंस को एडमिटेंस में ट्रांसफॉर्म करना हो तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लैम्डा बाय 4। इट मीन्स मैं डिस्टेंस कवर इस हिसाब से कह रहा हूं कि अगर आप इस जगह पे हो तो आप इम्पिडेंस फॉर्म में, यहां तक आने के लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस कवर करने के बाद जब आप इसका इनपुट इम्पिडेंस मेजर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आप जिस लोड के एडमिटेंस के बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज हम स्मिथ चार्ट के ऊपर किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह इसको यूटिलाइज करेंगे, तो जिसके बेस के ऊपर फिर मैं ये रिलेशनशिप डेवलप करूंगा कि एक चार्ट को हम इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं और उसी चार्ट को हम एडमिटेंस चार्ट की फॉर्म में कर सकते हैं। सो अगर मैं स्मिथ चार्ट को, एक्चुअल स्मिथ चार्ट को दोबारा देखते हैं, अगर आप इस चार्ट को देखें, जब आप एग्जैक्टली लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो अगर आप देखें, मैं इसको इसके हिसाब से देखता हूं कि अगर आप इस वक्त यहाँ पे हो, बिल्कुल लेट्स से कि यहाँ पे, यस, सो वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर के हिसाब से इस वक्त हम 0 स्केल के ऊपर, अगर मैं लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस कवर करूं तो ऑफ कोर्स मैं इसको यहाँ से डिस्टेंस कवर करते 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 यहाँ तक जब मैं कवर आ जाता हूँ, यहाँ तक जब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 0.25 लैम्डा, विच इज लैम्डा बाय 4। और डिग्रीज के हिसाब से देखें तो अगर मैंने देखें 180 डिग्री का डिस्टेंस कवर किया है, मैं इस जगह से यहाँ पे आके, ठीक हो गया। सो स्मिथ चार्ट के ऊपर लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस कवर करने का मतलब ये है कि आप डिग्रीज में कितना आपने मूवमेंट की है, 180 डिग्री मूवमेंट की है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, इस मूवमेंट के दौरान में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है जो कि इम्पिडेंस है, ये इम्पिडेंस है, जब मूव करके मैं यहां आ जाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एडमिटेंस में कवर कर चुका। सो स्मिथ चार्ट के ऊपर अगर आपने इम्पिडेंस को एडमिटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है या अल्टरनेटिवली एडमिटेंस को इम्पिडेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपने कितना डिग्रीज मूवमेंट करनी है, 180 डिग्री। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, मैं इसको दोबारा से कंसीडर करता हूँ कि जब हमने एक यहाँ पे लोड को कंसीडर किया, तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ, देन इट विल बी इजी फॉर मी टू टॉक अबाउट। ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये कौन सा सर्कल है, लेट्स से कि ये SWR सर्कल, और लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैं कह देता हूं कि ये ZL डैश। अगर इस ZL डैश को मैं YL डैश में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट को सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसको दूसरी तरफ एक्सटेंड मैं कर दूंगा तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। तो अगर आप देखें इफेक्टिवली मैंने क्या किया है, 180 डिग्री मूवमेंट किया मैं यहां से, अगर आप देखें मूवमेंट वाइज, अगर आप देखें इफेक्टिवली तो मैंने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 180 डिग्री मूवमेंट हो गई है। तो ये जो पॉइंट है, इसको आप फिर आप क्या कहेंगे कि ये क्या पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा कि ये YL डैश, एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो स्मिथ चार्ट के ऊपर
एडमिटेंस सॉरी इम्पिडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना हो या एडमिटेंस को इम्पिडेंस में कन्वर्ट करना हो, आपको इस तरीके से करना पड़ता है कि इस SWR सर्कल से एक एंड से दूसरे एंड पे आप चले जाएं तो ये ZL डैश को L डैश में कन्वर्ट हो जाता है। और इफेक्टिवली तो मैं डिग्रीज की बात करूं, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक जब आप इफेक्टिवली मूवमेंट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ लेमडा आपने कितनी मूवमेंट की होगी, लेमडा बाय 4 ही की होगी। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को मैं अब यूटिलाइज करूंगा। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट की बात की है ना, कि पॉइंट ZL डैश था और YL डैश में कन्वर्ट करने के लिए आपने 180 डिग्री मूवमेंट की है, एक पॉइंट की मैंने बात की है। तो अगर आप ये देखें, मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ आपके, जो मैंने शुरू में आपके एक्सप्लेनेशन के लिए की थी, ये आप देखें, ये इम्पिडेंस में चार्ट है और ये जो है ये इस सिर्फ इस सर्कल के ऊपर आप फोकस करें। ये कौन सा सर्कल है, ये रेजिस्टिव सर्कल। ये किसी पर्टिकुलर आर के लिए बना गया है लेकिन ये रेजिस्टिव सर्कल है। अगर इस रेजिस्टिव सर्कल को मैं 180 डिग्री पे शिफ्ट कर दूं, 180 डिग्री इसको यहां से 180 डिग्री पे शिफ्ट कर दूं कोई, तो ये कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। और मैं इसी के ऊपर अगर आप शो करूं कि ये इस सर्कल को, अगर इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये सर्कल कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा ना। तो ये जो है ये रेजिस्टिव सर्कल था, आर सर्कल था। लेकिन जब 180 डिग्री पे शिफ्ट हो गया तो ये कौन सा सर्कल बन गया, ये अब कौन सा सर्कल बन गया, ये कौन सा सर्कल बन गया, ये कंडक्टिव सर्कल बन गया। तो ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये वाला, ये सर्कल बेसिकली कहां से बना है, इस रेजिस्टिव सर्कल को आपने 180 डिग्री पे इसको फ्लिप किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये जितने भी रेजिस्टिव सर्कल्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, इन सब को अगर आप 180 डिग्री पे शिफ्ट करते जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये सर्कल यहाँ पे आ गया, ये सर्कल यहाँ पे आ गया, तो ये सारे सर्कल्स इस तरह के हो जाएंगे, जिसको मैंने अलग से फिर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको मैं एडमिटेंस में चार्ट किया। सिमिलरली ये जो आपके पास ब्लू लाइंस हैं जो कि रिएक्टिव सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनको अगर आप 180 डिग्री पे फ्लिप करेंगे तो आपके पास इनका ये आ जाएगा। ठीक, ये वाले। तो ऑल यू कैन सी इज कि एडमिटेंस स्मिथ चार्ट और इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है कि हमने इसको 180 डिग्री पे इसका फेस शिफ्ट कर, या एडमिटेंस अगर आपके पास इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट हो उसको आपने रोटेट करना है 180 डिग्री एंगल के ऊपर, और 180 डिग्री रोटेशन के पास आप देखेंगे कि आपके पास जो स्मिथ चार्ट बना होगा वो एग्जैक्टली यही होगा। अगर आप इसको कंप्लीट मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इस वक्त जो चार्ट आपके सामने है ये कौन सा वाला चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, इसको आप कौन सा चार्ट कहेंगे, विच इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट। सर ये तो स्मिथ चार्ट है लेकिन सर दोनों उसमें मिक्स होते हैं। दोनों मिक्स कहाँ पे हो गए, इसमें आपको कौन कौन से सर्कल नजर आ रहे हैं, इम्पीडेंस इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट, ये इम्पिडेंस इम्पीडेंस। ये तो इम्पिडेंस वाला है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको रेजिस्टिव सर्कल नजर आ रहे हैं, ये जैसे मैं यस सर, यस सर, ये देखें, ये यस रेजिस्टिव सर, सर्कल है सर, ऐसा है कि नहीं है, ये यस सारे, सर, एक साइड से। ठीक है, यस सर, ये रेजिस्टिव सर्कल है। और ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये कौन से सर्कल है, ये वाले, ये रिएक्टिव सर्कल है। तो ये कौन रिएक्टिव। सा, तो ये कौन सा चार्ट हो गया, ये इम्पिडेंस में चार्ट, ठीक है, क्योंकि इट हैज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव सर्कल। इसी चार्ट को अगर आप देखें, इस चार्ट को मैं अगर 180 डिग्री पे रोटेट करूं, 180 डिग्री पे रोटेट करूं, लेट्स सी इफ आई कैन रोटेट इट। इसको मैं देखिए, मैं इसको रोटेट करता हूं, ये मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया और ये इसको मैंने 180। अब ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, यस सर, यस सर। इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखें आपको क्या नजर आ रहा है, कैन यू सी सर्कल्स लाइक दिस, ये आपको नजर आ रहा है।
ये वाले सर, Yes, sir. ये admittance Smith chart. ये अब क्या बन गया आपके सामने? Admittance Smith ये chart. आपके पास एडमिटेंस में चार्ट बन गया। अब इसके ऊपर आपको ये जो ये वाले सर्कल कंडक्टेंस सर्कल्स हैं और ये वाले ससेप्टेंस सर्कल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट को किसने डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेशन की। तो मेरे 180. पास इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एडमिटेंस स्मिथ चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो फिजिकली भी अगर आप इस स्मिथ चार्ट का एक प्रिंट आउट लें और उसको पहले तरीके से अगर आपने रखा होगा, मैं इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूं। अगर आपने चार्ट को अपने सामने इस तरह रखा होगा तो इसको आप क्या कहेंगे, कौन सा चार्ट है इस वक्त आपके सामने, इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट। और इसको 180 उसी प्रिंटेड पेज को अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट करके अपने सामने रखेंगे तो फिर आपके सामने जो चार्ट होगा वो उसकी शक्ल किस तरह की होगी, एडमिटेंस स्मिथ चार्ट की तरह की। सो नाउ रादर देन कि हम दो चार्ट्स अपने पास रखें, एक को हम एडमिटेंस स्मिथ चार्ट, दूसरे को इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट करेंगे, हमारे पास चार्ट एक ही होगा। लेकिन उस चार्ट को जब हम इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर देखेंगे तो उसको इस तरह अपने सामने रखेंगे, और उस चार्ट को जब हम एज एडमिटेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर हमने यूज करना होगा तो फिर उस चार्ट को हम इस एंगल पे रख देंगे, तो आपके पास वही चार्ट एडमिटेंस स्मिथ चार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया? ये horizontal scale जो है सर ये सेम रहेंगे ना सर? यस, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स जो हैं वो ठीक है फ्लिप सर. हो गए। ठीक है, तो मैं अगर आपको अभी सामने रखता हूँ कि ये देखें, ओरिजिनल जो मेरे पास था, ओरिजिनल स्मिथ चार्ट में अगर आपको याद हो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल जो आप कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स को मैंने मार्क किया था। मैंने कहा था कि इस चार्ट में जो ये वाला पॉइंट है, यस, कैन यू रिमेम्बर कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने क्या नाम दिया था? ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं और ये कौन से इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला? सर एक शर्ट और यस, ये जो लेफ्ट वाला ये था, शॉर्ट सर्किट, यस, ये वाला शॉर्ट जो था सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट था। कि अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस हो, और ये जो पॉइंट था ये क्या था, ओपन। ओपन सर्किट। ठीक है, अब ये कौन सा चार्ट है आपके सामने, कौन से चार्ट के ऊपर? एडमिटेंस, एडमिटेंस, impedance इम्पिडेंस, सॉरी, इम्पीडेंस, सॉरी। ओके। अब इस चार्ट को देखिए, मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो व्हाट हैज हैपेंड? कैन एनीवन कमेंट कि क्या हो गया है? सर ये पॉइंट्स चेंज हो गए जैसे. ये पॉइंट उसके वो शॉर्ट सर्किट और वो ओपन सर्किट के पॉइंट भी चेंज हो। वो भी चेंज हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें मैंने जो ओपन सर्किट लिखा था उसको मैंने हटाया नहीं है ना, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट था वो तो फ्लिप करके यहाँ पे आ चुका है ना। ठीक हो गया, तो अब क्या होगा, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, अब क्या होगा? नाउ ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये जो पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, और ये पॉइंट कैसा कौन सा बन जाएगा? ये वाला ओपन से और दूसरा वाला शॉर्ट. यस, अब ये आपके पास क्या है, ये अब ओपन सर्किट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, और ये कौन सा पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे चला गया। ठीक हो गया? So this is also you need to remember कि जब आप एक चार्ट को, इस स्मिथ चार्ट को एज इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर जब यूज कर रहे होंगे तो यू शुड बी मेकिंग श्योर कि आपको आइडेंटिफाई कर सकें कि इस शॉर्ट सर्किट पॉइंट किस जगह पे है, ओपन सर्किट पॉइंट कहाँ पे।
लेकिन वही चार्ट जब आप एज एडमिटेंस स्मिथ चार्ट यूज करेंगे तो देन यू नीड टू मेक श्योर कि अब क्योंकि 180 डिग्री पे ये फ्लिप हो गया तो जो शॉर्ट सर्किट पॉइंट है वो ओपन सर्किट वाले की जगह चला जाएगा और ओपन वाला शॉर्ट सर्किट की जगह आ जाएगा। सो इसको मैं टू बी मोर इसको और भी मैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाता हूँ एंड देन आई कैन जस्ट मेक दिस डिफरेंस लिटिल बिट मोर क्लियर कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर मैं क्योंकि इस वक्त ये इम्पिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा कि ये Z ओपन सर्किट है और ये Z शॉर्ट सर्किट है। Z का मतलब ये कि मैं इसको इम्पिडेंस के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट मैं अज्यूम करूं कि इस वक्त मैंने चार्ट को 180 डिग्री पे फ्लिप नहीं किया हुआ, विदाउट फ्लिपिंग इट, अगर मैं इसको कहूं कि इस वक्त मेरे चार्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये एडमिटेंस स्मिथ चार्ट है, फ्लिप मैंने नहीं किया, तो मुझे पता है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट बन जाता है, ये Y ओपन सर्किट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Y शॉर्ट सर्किट। यू कैन क्लियरली सी कि इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट में ये वाला पॉइंट ओपन सर्किट है, ठीक है, लेकिन एडमिटेंस के केस में ओपन सर्किट कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई ओपन सर्किट। इम्पिडेंस की फॉर्म में ये वाला पॉइंट क्या है, शॉर्ट सर्किट है, लेकिन जब मैं इसको 180 पे फ्लिप करता हूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट क्या है, वाई शॉर्ट सर्किट। इसको अगेन पॉइंट की लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, लेकिन ये आप देख लें, अब ये पॉइंट क्या हो गया, वाई ओपन सर्किट है और ये वाई शॉर्ट सर्किट, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, ठीक। ऑफ कोर्स पॉइंट तो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बट यू नो कि ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू Yes, बी sir. अवेयर, ठीक है, कि जस्ट टू मेक समटाइम्स वी आल्सो यूज अ चार्ट जिसको हम कहते हैं वी कॉल इट, एक तो मैं सेपरेट बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इम्पिडेंस में चार्ट है और एडमिटेंस चार्ट अलग है, और फिर मैंने कहा कि वी डोंट नीड टू सेपरेट चार्ट, एक सिंगल चार्ट को मैं अपने यूज के हिसाब से एज ए इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट भी कंसीडर कर सकता हूँ और एज ए एडमिटेंस। ऑल यू नीड टू डू इसके आपको मेक श्योर करना होगा कि uh, जो चार्ट है उसको आपने 180 डिग्री पे रोटेट करके अगर उसको देख रहे होंगे तो फिर आपको जो चार्ट नजर आ रहा होगा वो एडमिटेंस स्मिथ चार्ट है। बट सम टाइम वी यूज अ चार्ट जो कि जिसमें जिसमें आपके पास एडमिटेंस सॉरी रेजिस्टिव सर्कल भी होंगे, कंडक्टेंस सर्कल भी होंगे, रिएक्टेंस सर्कल भी होंगे, ससेप्टेंस सर्कल भी होंगे, ठीक है। उसको फिर हम we call it something like I don't forget it, इसको हम कहते हैं, I think it's called emittance chart, emittance Smith chart, which is again you can clearly see कि ये impedance और admittance का combination है, ठीक है। It is quite a complicated a chart in a manner कि इसमें इतनी ज़्यादा lines हैं कि sometime you get confused कि इस वक्त मैं किस line को देख रहा हूँ। But just to give you an idea कि इस चार्ट को अगर आप देखेंगे और अगेन आपको मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक में भी ये चार्ट नज़र आ जाएगा, और जस्ट गूगल इट और आपको नज़र आ जाएगा कि मैं किस चार्ट की बात कर रहा हूँ। सो इमिटेंस स्मिथ चार्ट में आपके पास रेजिस्टिव सर्कल्स भी होंगे, सो लेट्स से कि ये रेजिस्टिव सर्कल्स हैं,
और इसमें कंडक्टेंस सर्कल भी होंगे. लेट मी यूज सम अदर कलर. सो इस तरह के सर्कल भी बनेंगे. ठीक है. सो रेड वाले रेजिस्टिव सर्कल्स हैं, ग्रीन आपके पास कंडक्टेंस सर्कल है. एज वेल एज इसमें रिएक्टेंस सर्कल्स भी होंगे. और इसमें ससेप्टेंस सर्कल भी होंगे. सो लेट मी यूज सम अदर कलर. Like this. So इस वक्त जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, this is what we called as emittance chart, and you can clearly see कि it's quite difficult to use it because you tend to forget कि इस वक्त किस सर्कल के ऊपर हैं और हम किधर जा रहे हैं. But this chart is also available, and of course इसको जब आप यूज करेंगे तो ये कलर फॉर्म में ही आपको यूज करना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल लूज ट्रैक ऑफ कि आप रेजिस्टेंस सर्कल की को देख रहे हैं कि कंडक्टेंस सर्कल को देख रहे हैं. ठीक है. लेकिन जो नॉर्मल स्मिथ चार्ट है वो अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो तो यू कैन स्टिल यूज इट quite comfortably without making any errors. Okay. Okay, so this was all about Smith chart and how you can use it to solve problems related to transmission line. So make sure कि आप थोड़ा सा इसको practice करें. Just print out a Smith chart और इसको फिर practically इसको आप compass और scale लेके आप different examples और problems हैं उनको solve करें so that you get comfortable and you get used to Smith chart के इसमें किस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. ठीक होगी. Okay, so any question Okay, sir. before I finish this lecture? Any question? नहीं सर, बस यहाँ तक क्लियर है सर. Okay, thank you very much. See you next time. Allah Hafiz. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज.